और इसके ऊपर जब ये पूरा हो जाएगा तो आपने ब्लैक पेपर ऐसे ज़रा डाल देनी है, तो इससे ये ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल किस्म की अरेबिक यखनी। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ये बड़ी ही हेल्पफुल है हमारी सेहत के लिए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों में हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। नमक चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, जो खाने वाला चम्मच होता है चावल वाला। हल्दी चाहिए हमें 1/4 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च चाहिए हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा चाहिए हमें 1/2 टेबल स्पून। दालचीनी काली मिर्च चाहिए हमें पीसी हुई 1/2 टेबल स्पून। सूखी धनिया हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। दालचीनी हमें चाहिए 2 अदद। आप अगर बड़ी है तो आप वो 1 भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें प्याज चाहिए 1 बड़ा, या फिर मीडियम आपने लेने हैं तो वो 2 अदद। इसको आपने इस तरह से काट लेना है। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन। ये आपने तकरीबन 6 से 7 जवे लेने हैं और उनको आपने ऐसे ही फाइनली ज़रा चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने अदरक लेनी है, 1 इंच का टुकड़ा लेना है, उसको हमने इस तरह से काट लिया। गोश्त लेना है हमने आधा kg। मक्खन लेना है, इसकी जगह पे आप देसी घी भी ले सकते हैं और जो हमारा घर वाला मक्खन होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मक्खन हमें चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। पानी इसमें डलेगा 2 लीटर, जिसको हमने सुखा के फिर 1 लीटर बचा लेना है, इसलिए हमने अभी 2 लीटर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास घर में मोटी इलायची जो होती है वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं यूज़ की। तो अगर आपके घर में मौजूद है तो वो आप 1 अदद ज़रूर डालें। अब आपको हम बनाना सिखाते हैं कि हम इसको किस तरह बनाएंगे। चलिए चलते हैं अब बनाने की तरफ। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको बनाना किस तरीके से है। आपने अभी गैस पे रखने से पहले ही हमने इसके अंदर जो हमारी सारी चीज़ें थी एक्सेप्ट वाटर हमने इसके अंदर डाल देनी है। तो ये जाएगा सबसे पहले मक्खन, अदरक और लहसुन, नमक और हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, साबित काली मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च, दालचीनी और सूखी धनिया, हमारा प्याज और हमारा जो मैंने यहाँ पे देसी जो मुर्गी होती है, देसी चिकन, वो लिया है। अगर आप जैसे हमने यहाँ पे मुर्गी से बना रहे हैं, देसी मुर्गी मैंने ली है। आप इसके साथ अगर आप बीफ का या मटन का लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यही सब चीज़ें डलेंगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने कैसे इसको बनाना है। अब हमने इसको जो हमारा सारा सामान था हमने जो डाल लिया था, अब हमने इसको गैस के ऊपर लगा दिया है। अब हमने इसको भूनते रहना है तकरीबन 10 मिनट या 12-15 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। इसका सिंपल ही है, आपने अभी तक इसको भूनना है बस। अब हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भूनते हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने मज़ीद इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए भूनते रहना है। तो अब हम 12 से 15 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा सा आ जाएगा। अब ये तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं हमें इसको भूनते हुए, और क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है। हर एक जो मसाला हमने इसके अंदर डाला है उसकी खुशबू महक रही है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी 2 लीटर। चलें, अब इसको हमने अब ढक्कन दे के बंद कर देना है। हमने अब इसको कवर कर देना है और 30 से 40 मिनट के लिए हमने इसको पकने देना है ऑन मीडियम फ्लेम। ओके जी, अब हमने इसको वेट करना है। इसके जब पानी सूख के जितना हमने डाला है, समझिए 2 लीटर डाला है तो 1 लीटर बच जाए, तब हमने इसका उठा लेना है कवर। ओके जी व्यूवर्स, अब हम इसको छान लेंगे अच्छी तरीके से। ये तकरीबन हमें 40 मिनट हो चुके थे, इसको हमने पकने दिया। अब इसको आपने अच्छी तरीके से छान लेना है। ओके जी व्यूवर्स, रेडी है हमारी गर्मा गर्म यखनी। ये हमने तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हमने इसको पकने दिया था और अब फिर इसको हमने छान लिया और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और इसके ऊपर जब ये पूरा हो जाएगा तो आपने ब्लैक पेपर ऐसे ज़रा डाल देनी है, तो इससे ये ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।